ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम एक त्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 31। इस सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वन गमन के लिए तैयार होना, श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुमशक्नुवन्। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। स भ्रातुश्चरणो गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः सीता मुवाचाति यशांग राघवं च महाव्रतम। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, यदि गंतुं कृता बुद्धिर वनं मृग गजायुतम अहं त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। आर्य, यदि आपने सहस्त्रों वन पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। मया समेतो रण्याणि रम्याणि विचरिष्यसि क्षिभिर्मृगयूथैश्च संगोष्ठानि समन्ततः। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजारव से गूंजते हुए रमणीय वन में सब ओर विचरण कीजिएगा। न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामेन त्वया विना। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। एवं ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैर्निषिद्धः पुनरब्रवीत्। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहं किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम। भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? यदर्थं प्रतिषेधो में क्रियते गन्तुम इच्छितः एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघ। निष्पाप रघुनंदन, इस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ततो ब्रवीन् महातेजा रामो लक्ष्मणं ग्रतः स्थितं प्राग्गामिनं धीरं याचमानं कृतांजलिम। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, स्निग्धो धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः प्रियः प्राण समो वश्यो विजयेश्च सखा च मे। लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञापालक और सखा हो। मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीं। सुमित्रानंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे, तो परम यशस्विनी माता कौसल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? अभी वर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव काम पाश पर्यस्तो महातेजा महीपति। जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पाश में बंध गए हैं। साहि राज्य मिदं प्राप्य विपस्याश्वपते सुता दुखितानां पत्नीनां न करिष्यति शोभनम। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुखितां भरतो राज्य मास्याद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौसल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। रामार्यांग स्वयमेवेह
राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भर कौसल्या मुक्तमर्थममुंचर। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो, मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को सिद्ध करो। एवं मयि च ते भक्तिर भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरु पूजायांग धर्मश्चाप्य तुलो महान। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी, तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनंदन अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत् सुखम। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछुड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा, वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेगी। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्य को विदम। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः। वीर, आपके ही तेज यानी प्रभाव से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमं प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः तमहं दुर्मतिं क्रूरं वदिष्यामि न संशयः। तत्पक्षानपि तान् सर्वान् त्रैलोक्यमपि किन्तु सा कौसल्या बिभ्रिया दार्या सहस्रं मद्विधानपि यस्याः सहस्रं ग्रामाणां संप्राप्तमुपजीविनां। वीरवर, उस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत पूरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु तब कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी भरण कर सकती हैं। कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। धनुरादाय सगुणं अनित्रपिटकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथानं तव दर्शयन्। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनां। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु संस्यसे अहं सर्वं करिष्यामि जागृतः स्वपतश्च ते। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे, वहां आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तं प्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्र दर्शने अभेद्ये कविचे दिव्ये तूणी चाक्षय सायको आदित्य विमला भौ द्वौ खड्गो हेम परिष्कृतो सत्कृत्य निहितं सर्व मेतदाचार्य सद्यनि सर्वमायुधादाय क्षिप्रमाव्रज लक्ष्मण। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद्य कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 सुवर्ण भूषित खड़ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे।
उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौटाओ। ससुहृज्जन मां मंत्र वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकु गुरु मागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृदजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। तद दिव्यं राजशार्दूलः सत्कृतं माल्यभूषितं रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वमायुधम्। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तमोवाचात्मवान रामः प्रीत्या लक्ष्मणम् आगतम् काले त्वमागतः सौम्य कांक्षिते मम लक्ष्मण। तब तपस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभिष्ट था। अहं प्रदातुम् इच्छामि यदिदं मामकं धनम ब्राह्मणेभ्यस्तपस्वीभ्यस्त्वया सह परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। वसंती है दृढ़ं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनां। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ पुत्रं तु सुयज्ञमार्यं त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम् अपि प्रयास्यामि वनं समस्ता नभ्यर्च्य शिष्टान् परान् द्विजातीन्। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 31 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। ओम